भगवान शिव जो स्वयं में महाकाल हैं, जिनका काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जिनके दर्शन मात्र से मोक्ष प्राप्ति होती है, वे त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। पृथ्वी पर वे ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विद्यमान हैं। भारत में अलग अलग जगहों पर उनके 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, जिनके दर्शनों से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, दुख दूर होते हैं, धन संपदा वैभव प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम जपता है, वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मनोकामना की पूर्ति के लिए इन ज्योतिर्लिंगों के नामों का जाप किया जाता है। इन्हीं में से एक है केदारनाथ धाम। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ धाम सबसे ऊंचाइयों पर स्थित है। ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। केदारनाथ के दर्शनों के लिए बैसाखी बाद गर्मियों में इस मंदिर को खोला जाता है। उत्तराखंड के सीमांत जनपद रुद्रप्रयाग के उत्तरी भाग में हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य केदारनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को केदारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदाकिनी नदी के तट पर समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाइयों पर स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग जिस क्षेत्र में स्थित है, उसका ऐतिहासिक नाम केदार खंड है। केदारनाथ मंदिर 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा है। केदारनाथ मंदिर को मंदाकिनी, सरस्वती, क्षीरगंगा, स्वर्णधारी और महोदधि 5 नदियों का संगम माना जाता है। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ने लोक कल्याण के लिए भरत खंड के बद्रिकाश्रम में तप किया था। वे पार्थिव शिवलिंग की नित्य पूजा किया करते थे। भगवान शिव नित्य ही उस अर्चालिंग में आते थे। कालांतर में भगवान शिव उनकी आराधना से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उन्होंने नर नारायण से कहा, मैं आपकी आराधना से प्रसन्न हूँ, आप अपना वांछित वर मांगे। नर नारायण ने कहा, देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो आप अपने स्वरूप में यही प्रतिष्ठित हो जाएं, पूजा अर्चना को प्राप्त करते रहें एवं भक्तों के दुखों को दूर करते रहें। उनके इस प्रकार कहने पर भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग रूप में केदार में प्रतिष्ठित हो गए। तदनंतर नर नारायण ने उनकी अर्चना की। उसी समय से वो वहाँ केदारेश्वर नाम से विख्यात हो गए। ऐसी मान्यता है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर और पांडवों से जुड़ी कथा का वर्णन शिव महापुराण में मिलता है। इस कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में पांडव विजयी हुए, परंतु उन पर भाइयों और गुरुओं की हत्या का पाप लगा हुआ था। पांडव गोत्र हत्या और गुरु हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने महर्षि वेदव्यास से सहायता मांगी कि आप कोई उपाय बताएं जिससे हमें इन पापों से मुक्ति मिल जाए। तब महर्षि वेदव्यास ने पांडवों से कहा कि वे भगवान शिव की शरण में जाएं, वही मुक्ति दिला सकते हैं। ऐसा जानकर पांडव भगवान शिव के दर्शन के लिए वाराणसी गए। भगवान शिव को जब ये पता चला कि पांडव अपने पापों की मुक्ति के लिए उनके पास आ रहे हैं, तो वे वहां से अंतर्धान हो गए और अन्य जगह को प्रस्थान कर गए। भगवान शिव को वहां ना पाकर पांडव उन्हें खोजने के लिए देश के अन्य तीर्थ स्थानों में जाने लगे, परंतु कहीं भी उन्हें भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। भगवान शिव को खोजते खोजते पांडव केदारनाथ पहुँचे। जब पांडव केदारनाथ पहुँचे तो शिव जी उन्हें गोत्र हत्या का दोषी समझकर वहां से महिष रूप में भूमिगत होने लगे। इतने में भीम ने दौड़कर उनका पिछला सिरा पकड़ लिया और उसी रूप में भगवान शिव की भक्ति और स्तुति करने लगे। पांडवों की भक्ति और व्याकुलता को देखकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और गुरु हत्या एवं गोत्र हत्या के पाप के प्रायश्चित के लिए भीम द्वारा पकड़े गए पृष्ठभाग की पूजा का आदेश दे अंतर्धान हो गए। भगवान शिव का वे पृष्ठभाग ही शिला के रूप में वहां स्थापित है और सुपूजित है। क्या आप जानते हैं केदार नाम क्यों पड़ा? बताते हैं, सतयुग में केदार नामक राजा सप्तद्वीप पर राज्य करता था। वृद्ध होने पर वे अपने पुत्र को राज्य देकर यहाँ चला आया और तप करने लगा। जिस स्थान पर उसने तप किया वही स्थान केदार खंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। केदार का शाब्दिक अर्थ दलदल होता है तथा भगवान शिव दलदल भूमि के अधिपति भी हैं, इसलिए भी दलदल केदार के नाथ पति से केदारनाथ नाम पड़ा। केदारनाथ की संरचना की बात करें तो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर विशाल पाषाण शिलाओं से निर्मित है। इन शिलाओं को देखकर आश्चर्य होता है कि उस प्राचीन काल में किस
प्रकार इतनी विशाल शिलाओं को ऊपर चढ़ाया गया होगा और इतनी विशाल शिलाओं को कहाँ से लाया गया होगा। ये मंदिर कत्यूरी शैली का है, जो नगर शैली का ही परिवर्तित रूप है। मुख्यतः उत्तर भारत की मंदिर निर्माण शैली को नागर शैली कहा जाता है। मंदिर की संरचना चतुष्कोणीय है। मंदिर 85 फुट ऊंचा, 187 फुट लंबा और 80 फुट चौड़ा है। इसकी दीवारों की मोटाई 12 फुट है। ये मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। चबूतरे की ऊंचाई लगभग 6 फुट है। मंदिर के ऊपर स्तंभों के सहारे लकड़ी की छतरी निर्मित है, जिसके ऊपर तांबा मढ़ा गया है। मंदिर का शिखर भी तांबे का ही है, किंतु उसके ऊपर सोने की पॉलिश की गई है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग एक वृहद शिला के रूप में विद्यमान है। ये ज्योतिर्लिंग अनगढ़ ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। महिष के धड़ के समान दिखने वाला ये ज्योतिर्लिंग 4 हाथ लंबा एवं 1.5 हाथ मोटा है। गर्भगृह के बाहर मां पार्वती की पाषाण मूर्ति है। सभा मंडप में पंच पांडव, श्री कृष्ण एवं मां कुंती की मूर्तियां हैं। मुख्य द्वार पर गणेश जी और श्री नंदी जी की पाषाण मूर्तियां हैं। मंदिर की परिक्रमा में अमृत कुंड, ईशान कुंड, हंस कुंड और उदय कुंड नाम के 4 कुंड हैं। इन कुंडों में तर्पण और आचमन का बहुत अधिक महत्व है। मंदिर की बाईं ओर इंद्र पर्वत है, जहां इंद्र ने तप किया था। आधा किलोमीटर दूर भैरव शिला मंदिर है, जहां केदारनाथ मंदिर के पट खुलने और बंद होने के दिन ही पूजा होती है। मंदिर से लगभग 50 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर शंकराचार्य की समाधि है। 2013 में आई आपदा के कारण ये समाधि क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसका पुनर्निर्माण कराया गया है। समाधि स्थल पर 12 फुट ऊंची और 35 टन वजनी काले काष्म पत्थर द्वारा निर्मित शंकराचार्य की मूर्ति प्रतिस्थापित की गई है, जिसका अनावरण नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। बात अगर करें केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन का समय क्या है, तो केदारनाथ में अत्यधिक ठंड पड़ती है और बर्फबारी भी होती है, जिसके कारण केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर साल में 6 महीने ही दर्शनार्थियों के लिए खुला रहता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के खुलने और बंद होने के समय का निर्धारण मुहूर्त के आधार पर किया जाता है। केदारनाथ मंदिर के कपाट बैसाख माह में अक्षय तृतीया के पश्चात खुलते हैं तथा भैया दूज के दिन बंद हो जाते हैं। जब केदारनाथ मंदिर का कपाट बंद रहता है, अर्थात शीतकाल में केदारनाथ की पंचमुखी प्रतिमा को उखीमठ लाया जाता है। इस प्रतिमा की पूजा यहाँ भी रावल जी करते हैं। उखीमठ में भगवान ओमकारेश्वर जी का विशाल एवं भव्य मंदिर है। बताते हैं मंदिर में आरती का समय क्या है। तो केदारनाथ मंदिर में दैनिक पूजा अनुष्ठान सुबह लगभग 4 बजे महाभिषेक के साथ प्रारंभ होती है और लगभग 7 बजे शयन आरती के साथ समाप्त होती है। मंदिर दर्शनार्थियों के लिए सुबह 6 बजे के आसपास खुलता है। दोपहर में 3 से 5 बजे के बीच बंद कर दिया जाता है। दोपहर 3 बजे से पहले आगंतुक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को छूकर घी से अभिषेक कर सकते हैं। शाम 5 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति इसे छू नहीं सकता है, लेकिन दूर से दर्शन कर सकता है। 5 मुख वाली भगवान शिव की प्रतिमा का विधिवत श्रृंगार करके 7:30 बजे से 8:30 बजे तक नियमित आरती होती है। रात्रि 8:30 बजे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर बंद कर दिया जाता है। बता दें, उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट मंगलवार को दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट पूरे विधि विधान के साथ खोले गए हैं। इस दौरान मंदिर को करीब 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। मंदिर के कपाट जिस वक्त खोले गए उस समय वहां करीब 8,000 श्रद्धालु पहुंचे थे। हालांकि मौसम खराब रहने की आशंका के मद्देनजर सोमवार को श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। हालांकि जब मंगलवार की सुबह मंदिर के कपाट खुले तो वहां करीब 8,000 के आसपास श्रद्धालु मौजूद थे। इस दौरान मंदिर को करीब 20 कुंटल फूलों से सजाया गया था। अब अगले 6 महीने तक श्रद्धालु मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे। वहीं मौसम विभाग द्वारा 29 अप्रैल तक बर्फबारी और बारिश का पूर्व अनुमान व्यक्त किए जाने की वजह से राज्य सरकार ने रविवार को केदारनाथ के लिए श्रद्धालुओं का पंजीकरण 30 तारीख तक के लिए बंद कर दिया है। जबकि ऋषिकेश, गौरीकुंड, गुप्तकाशी और सोनप्रयाग सहित कई जगहों पर यात्रियों को फिलहाल वहीं ठहरने को कहा जा रहा है। इससे पहले श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया था कि मंगलवार की सुबह 6:20 पर केदारनाथ धाम के कपाट दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली भी सोमवार धाम में पहुंच गई है।
अजेंद्र अजय ने कहा कि अत्यधिक ठंड के बावजूद मंदिर के कपाट खुलने का साक्षी बनने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच गए हैं। केदारनाथ धाम में रुक रुक कर बर्फबारी व बारिश को देखते हुए उन्होंने श्रद्धालुओं से यात्रा शुरू करने से पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने और प्रतिकूल मौसमी दिशाओं के मद्देनजर केदारनाथ धाम में निवास की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित करने की अपील भी की है।